अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे अहम इशू पर बात करने के लिए हाज़िर हुई हूँ, जो कि बच्चों के हवाले से है। आज की एक अहम इंकशाफ आज का ये है कि बच्चों से इस्लामाबाद के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर उन बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है। जी बिल्कुल, भीख माँगने के इंकशाफात हुए हैं और इंकशाफ इंतहाई संगीन किस्म के का ये इंकशाफ है, जिस पर अगर बात ना की गई, तो फिर मैं समझती हूँ कि बच्चों के हक़ पर फिर कौन बोलेगा। दारुल हुकूमत में जहाँ पे कानून और रियासी इदारे मौजूद हैं, अगर बच्चों से भीख मंगवाने के संगीन इल्ज़ामात सामने आते हैं, तो ये सिर्फ एक फ़र्द का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे निज़ाम पर एक सवालिया निशान बन जाता है। जी, तो मज़ीद बढ़ते हैं और बात करते हैं उस शख्स के बारे में, जिसने बच्चों को भीख माँगने पर मजबूर किया। बढ़ते हैं उन इलाकों की जानिब, जहाँ पर उसने उन बच्चों को भीख माँगने के लिए छोड़ा या उनको प्लांट किया। मासूम बच्चे जो कि अभी ये भी नहीं जानते कि आया वो ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं, आया वो अपने साथ ज़ुल्म कर रहे हैं या नहीं। मासूम बच्चे अपने हवाले से अपना फैसला नहीं कर सकते। ऐसे में एक नदीम नामी शख्स जो है वो उस पर इल्ज़ामात सामने आए हैं। मुबैना तौर पर उसने मासूम बच्चों को भीख माँगने के लिए छोड़ा है, जिस पर शहरियों ने और समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का इज़हार किया है। नाज़रीन, आखिर असल मसला है क्या? यहाँ पर बात बच्चों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की है, बच्चों के इस्तेहसाल की है और कानून का नफ़ाज़ करने वाले इदारों की है। अगर वाक़ई तौर पर कम उम्र बच्चों को भीख माँगने पर लगाया गया है, तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट के ज़िम्मे में आता है। अगर वाक़ई ये बात बच्चों से मुनज़्ज़म तरीके से भीख मंगवाने की है, तो ये बात भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ज़िम्मे में आती है और पाकिस्तान के कानून के तहत इंतहाई संगीन जुर्म है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बच्चों से भीख मंगवाना, उनसे मुशक्कत करवाना जुर्म है, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के ज़िम्मे में आता है, जिसकी सज़ा भी मौजूद है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, अगर कानून मौजूद है, तो ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा हो रहे हैं? और इस पर अहम सवालात ये हैं कि अगर ये बात हकीकत है, तो इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, तो आखिर ये बच्चे लाए कहाँ से गए हैं? इनकी तरबियत कहाँ हुई है? इनको क्या किसी जगह पे भीख माँगने की ट्रेनिंग दी जा रही है? अगर इसमें मुनज़्ज़म नेटवर्क मुलविस है, तो फिर पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की निगरानी कहाँ है? सवाल ये भी है कि मुतासरा बच्चों की बहाली का कोई मंसूबा है भी या नहीं? हम रोज़ चौकों पर बच्चों को भीख माँगते हुए देखते हैं। हम सवाल नहीं करते, उनसे सवाल नहीं पूछते, हम इसको बुरा नहीं समझते और हम इसे मामूल के मुताबिक समझ लेते हैं। क्या हमें ऐसा समझना चाहिए? क्या हमें इस पे रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? असल में हमारी यही खामोशी और यही बेहिसी माफियाज़ को मजबूत बनाती है। इन माफियाज़ को ताकत बख्शती है। शहरी हलकों और समाजी कारकुनों का फौरी मुतालबा है कि इस वाक़े की फौरी तौर पर शफ़ाफ तहकीकात करवाई जाएँ और अगर ये इल्ज़ामात इस ठेकेदार शख्स मोहम्मद नदीम के खिलाफ सच साबित होते हैं, तो उसको कानून के कटहरे में लाया जाए और उसको सज़ा दी जाए। वो किस तरह से मासूम बच्चों को बरगला कर इस काम पर लगा रहा है। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़, तालीम और बहाली फ़राहम की जाए। ये सिर्फ़ सज़ा का नहीं, इस्लाह का भी मामला है। जिस तरह ये इस्लाह का मामला है, तो इस पर गहराई के साथ और संजीदगी के साथ ना सिर्फ़ सोचना चाहिए, बल्कि कानून को फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए। नाज़रीन, ये खबर सिर्फ़ एक शख्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे ज़मीर के पर उठने वाले सवाल भी हैं। अगर आज हमने इस बच्चों के साथ होते हुए इस्तेहसाल को ना रोका, तो ये परवान चढ़ता रहेगा और ताकत इख्तियार कर जाएगा और इस कदर मजबूत हो जाएंगे ये माफियाज और ये जालिम लोग कि ये मासूम बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर टारगेट करते रहेंगे और इन मासूम बच्चों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी, जो कि खुद भी आगाह नहीं है कि अगर वो इस जुल्म और का शिकार हो जाते हैं, तो कल यही बच्चे बड़े होकर जब उनको रोजगार नहीं मिलेंगे, तो वो यकीनी तौर पर संगीन जराइम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और मुआशरा अंधेरों में डूबता चला जाएगा। नाज़रीन, अगर आप सोचते हैं कि क्या भीख मांगना वाकई एक संगीन जुर्म है, तो अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि मुतल्लिका इदारों तक आवाज़ पहुँच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई मैसेज के साथ, एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।